आज हम पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2018 का रसशास्त्र विभाग का पेपर कर रहे हैं। पेज नंबर है 2097। फर्स्ट क्वेश्चन है, रस जल निधि में नरसार को किसका विकल्प बताया गया? चणकसार, यवकसार, सर्जसार या फिर चणक आम्ल। तो किसका? चणकसार का। कृष्ण अभ्रक वर्जति संज्ञः कथित, यह व्याख्या किस ग्रंथ की है? रसरत्न समुच्चय, रसेंद्र सार संग्रह, षडंगर गुडार्थ दीपिका या फिर षडंगर दीपिका। तो किसकी है? षडंगर दीपिका की। पंचत्वम गतम शब्द का प्रयोग किससे संबंधित है? बद्ध, मूर्छन, जारित या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। किस ग्रंथ में पारद के अष्टादश संस्कारों में मारण तथा भस्मीकरण का वर्णन किया गया है? रसरत्नाकर, रुद्रायमल, जलनिधि, रस जलनिधि या फिर रस उपनिषद। किसमें आया है? रस जलनिधि में। चंद्र अर्क का निर्माण विधान है फर्मेंटेशन, प्रोक्रोलेशन, डिस्टिलेशन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? डिस्टिलेशन। वंगसेन मत अनुसार वज्र, भेकवपु एवं कृष्ण किस द्रव्य के प्रकार हैं? अभ्रक, विक्रांत, वज्र या फिर मुंड लोह। तो किसके हैं ये? अभ्रक के। नागार्जुन के अनुसार लोह जाति कुल कितने प्रकार के हैं? लोह जाति कुल कितने प्रकार के हैं? 5, 18, 6 या फिर 7। तो कितने हैं? 18 प्रकार के। लाक्षांबु भावना किस द्रव्य में आडमल द्वारा अपेक्षित है? दरद, गैरिक, अंधक या फिर अभ्रक। तो किसमें है? दरद में लाक्षांबु की भावना। चंद्रार्क का निर्माण विधान है फर्मेंटेशन, प्रोक्रेलेशन, डिस्टिलेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा हमारा? डिस्टिलेशन आएगा। चंद्रार्क का निर्माण विधान क्या है हमारा? डिस्टिलेशन। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन पहले भी आया है, उसमें क्या था? डिस्टिलेशन आएगा। रसरत्न समुच्चय के अनुसार अशुद्ध हड़ताल सेवन से होता है उरुस्तम, कटिशूल, प्रमेह या फिर कुष्ठ। तो क्या होता है हमारा? प्रमेह हो जाता है अशुद्ध हड़ताल सेवन से। रिवाइज करते हैं। रस जल निधि में नरसार को किसका विकल्प बताया? चणकसार का। कृष्ण अभ्र वज्रति संज्ञा कथित, यह व्याख्या किस ग्रंथ की है? षडंगर दीपिका। पचत्वम गतक शब्द प्रयोग किससे संबंधित है? इनमें से कोई नहीं। किस ग्रंथ में पारद के अष्टादश संस्कारों में मारण तथा भस्मीकरण का वर्णन मिलता है? रस जल निधि में। चंद्रार्क का निर्माण विधान है डिस्टिलेशन। वंगसेन के मत अनुसार वज्र, भेकु एवं कृष्ण किस द्रव्य के प्रकार हैं? किसके हैं? अभ्रक के। नागार्जुन के अनुसार लोह जाति कुल कितने प्रकार की है? 18। लाक्षांबु भावना किस द्रव्य में आडमल द्वारा अपेक्षित है? दरद। चंद्रार्क का निर्माण विधान क्या है? डिस्टिलेशन। रसरत्न समुच्चय के अनुसार अशुद्ध हड़ताल सेवन से होता है प्रमेह। आगे देखते हैं। भेषज रत्नावली के ज्वर अधिकार में निर्दिष्ट सौभाग्यवटी में निम्न समूह घटक द्रव्य नहीं है? शुंठी, मरीच, पिपली, हरित की, विभित की, आम्लकी, सैंधव, सामुद्र, सौवर्चक, त्वक, एला और तेजपत्र। तो क्या नहीं है? सैंधव, सामुद्र और सौवर्चल। शुंठी, मरीच, पिपली भी है, त्रिकटु भी है, त्रिफला भी है और त्वक, एला और तेजपत्र भी है। ठीक है, ठीक है, त्रिसुगंधी। उसके बाद देखते हैं आगे। शिलाजतु के संदर्भ में शोधन के पूर्व धूपन करने का निर्देश किसने दिया है? काशीराम, आडमल, निश्चलकर या फिर अत्रिदेव गुप्त ने। तो किसने दिया है? आडमल ने। आडमल द्वारा वंग भस्म के साथ रजनी, मधुक, त्रिफला का सेवन किस रोग में देने का निर्देश है? प्रदर, प्रमेह, मूत्रकृच या फिर कुष्ठ। तो किसमें है? प्रदर में। आडमल के द्वारा वंग भस्म के साथ रजनी, मधुक और त्रिफला का सेवन प्रदर में बताया है आडमल ने। दीपिका व्याख्या में पक्व मूषा कितने प्रकार की है? 12, 10, 2 या फिर 7। तो कितने प्रकार की है? 12 प्रकार की। घोष्म कांस्य भेद यशद इति लोक का व्याख्याकार कौन है? निश्चलकर, एन मिश्रा, आडमल या फिर चक्रपाणी। तो कौन है? आडमल। संजीवनी वटी में भावना द्रव्य है गोमूत्र, आर्द्रक स्वरस, गोदुग्ध या फिर तुलसी स्वरस। तो क्या है भावना द्रव्य? गोमूत्र। दारवी का प्रयोज्यांग क्या है? काष्ठ, पत्र, त्वक, अ और स दोनों। तो दारवी का प्रयोज्यांग जो है हमारा वो क्या है? अ और स दोनों, मतलब काष्ठ और त्वक। निर्वेग, निष्फेन तथा निर्मल निम्न की सिद्धि के लक्षण है? क्वाथ, तंडुलोदक,
लाक्षारस या फिर उष्णोदक, तो किसके हैं उष्णोदक के, निर्वेग, निष्फयन और निर्मल। फिर उसके बाद है श्रेष्ठ प्रकार की मनोवाह का वर्ण होता है स्फटिकाभ, शुकतुंड निभम, जपा कुसुम निभम या फिर पक्व बिंबाभ। तो क्या होता है हमारा जपा कुसुम निभम। औषध योगों में किस प्रकार की वचा का प्रयोग करना चाहिए, अत्युग्र, ग्रंथिल, सराग, उपर्युक्त सभी। तो क्या आएगा इसमें उपर्युक्त सभी। रस रत्न समुच्चय के अनुसार सभी प्रकार के अंजनों का शोधन किस द्रव्य से होता है, भृंगराज, गोमूत्र, कूष्मांड या फिर वासा। तो किससे होता है, वासा स्वरस से। रिवाइज करते हैं। भेषज रत्नावली के ज्वर अधिकार में निर्दिष्ट सौभाग्यवटी में निम्न समूह घटक द्रव्य नहीं है, सैंधव, समुद्रो, सौवर्चल। शिलाजतु के संदर्भ में शोधन के पूर्व धूपन करने का निर्देश किसने दिया, आडमल ने। आडमल द्वारा वंग भस्म के साथ रजनी, मधुक और त्रिफला का सेवन किस रोग में निर्देश किया गया है, प्रदर में। दीपिका व्याख्या में पक्व मूषा कितने प्रकार की बताई गई है, 12 प्रकार की। घोषम कान से भेद यशद इति लोक का व्याख्याकार कौन है, आडमल। संजीवनी वटी में भावना द्रव्य क्या है, संजीवनी वटी में हमारा भावना द्रव्य है गोमूत्र। दारवी का प्रयोज्यांग क्या है, काष्ठ और त्वक। निर्वेग, निष्फेन तथा निर्मल निम्न की सिद्धि के लक्षण है, उष्णोदक। श्रेष्ठ प्रकार की मनोवाह का वर्ण होता है, श्रेष्ठ प्रकार की मनोवाह का वर्ण होता है हमारा जपा कुसुम निभम। औषध योगों में किस प्रकार की वचा का प्रयोग करना चाहिए, तो सभी। रसरत्न समुच्चय के अनुसार सभी प्रकार के अंजनों का शोधन किस द्रव्य से होता है, तो किससे होता है, वासा स्वरस से। आगे देखते हैं। रसेंद्र जाने प्रोक्ता विड द्रव्येषु शस्यते किसके लिए कहा गया है, गंधक, नवसादर, ताम्र या फिर करपद। तो किसके लिए कहा गया है, करपद के लिए। हड़ताल विकार की चिकित्सा इससे की जाती है, स्वर्ण भस्म एवं हरित की चूर्ण, मेषश्रृंगी चूर्ण एवं शर्करा, मनुव्रीहि एवं सीता, जीरा चूर्ण, मिश्री एवं मधु। तो किससे किया जाता है, जीरा चूर्ण, मिश्री एवं मधु से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधार पर हर्बल योगों में लेड की अनुपात मात्रा कितनी है, 1 ppm से कम, 0.3 ppm, लेस देन 0.3 ppm, लेस देन 10 ppm या फिर लेस देन 3 ppm। तो कितनी है हमारी, लेस देन 10 ppm। उसके बाद है मेयर्स रिएजेंट का प्रयोग इन्हें निर्धारित करने में प्रयोग करते हैं, एल्कोलाइट टेस्ट, स्टीरोल्स टेस्ट, सीसम ऑयल टेस्ट या फिर सेपोनिन टेस्ट। तो किस में करते हैं हम, हमारा एल्कोलाइड टेस्ट में। आडमल ने चंद्र प्रभा के लिए कर्पूर के अतिरिक्त किस द्रव्य को लेने के लिए निर्देशित किया, शटी, शतावरी, ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों, शटी और शतावरी। उसके बाद है सोमनाथी ताम्र भस्म निर्माणार्थ मनहस शिला की प्रयुक्त मात्रा है, 1 भाग, 1/4 भाग, 1/2 भाग या फिर 1/8 भाग। तो कितनी है, 1/4 भाग। SSU औषध प्रसाधन नियम के अनुसार विषाक्त द्रव्यों की सूची इसमें है, शेड्यूल टी, शेड्यूल पी, शेड्यूल ई या फिर शेड्यूल एफ। तो किस में है हमारी, शेड्यूल ई में। असाध्य अश्मरी किस द्रव्य के सेवन से होती है, पिनाक, नाग, मंडूक या फिर वज्र। तो किससे होती है, मंडूक। द्रव्य को पिघलाकर किसी द्रव्य में डालने को के विधान को कहते हैं ढालन, निर्वापन, जारण या फिर द्रुति। तो क्या कहते हैं, ढालन। रस तरिंगणी के अनुसार मुगध रस की 1 वर्ष के बालक के लिए प्रयोज्य मात्रा है 2.5 रति, 1.5 रति, 1/8 रति या फिर 1/4 रति। तो क्या है, 1/4 रति। षाडंगर के अनुसार दाढ़ी मस्तक चूर्ण में दाड़िम का प्रमाण क्या है, 8 पल, 4 पल, 3 पल या फिर 2 पल। तो कितना है, 2 पल। रिवाइज करते हैं। रसेंद्र जाने प्रोक्ता विड द्रव्येषु शस्यते किसके लिए कहा गया है, तो करपद के लिए। हड़ताल विकार की चिकित्सा इससे की जाती है, जीरा चूर्ण, मिश्री एवं मधु। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधार पर हर्बल योगों में लेड का अनुपात मात्रा है, लेस देन 10 ppm। मेयर्स रिएजेंट का प्रयोग इन्हें निर्धारित करने में प्रयोग करते हैं, एल्कोलॉइड टेस्ट में। आडमल ने चंद्र प्रभा के लिए कर्पूर के अतिरिक्त किस द्रव्य को लेने के लिए निर्देशित किया है, तो ए और बी दोनों, शटी, शतावरी।
सोमनाथी ताम्र भस्म निर्माणार्थ मनःशिला की प्रयुक्त मात्रा कितनी है? तो 1/4 भाग। SSU औषध प्रसाधन नियम के अनुसार विषाक्त द्रव्यों की सूची इसमें है, तो किसमें होती है विषाक्त द्रव्यों की? शेड्यूल ई में। असाध्य अश्मरी किस द्रव्य के सेवन से होती है? तो मंडूक के सेवन से। द्रव्य को पिघलाकर किसी द्रव्य में डालने के विधान को कहते हैं ढालन। रस तरंगिणी के अनुसार मुगध रस की 1 वर्ष के बालक के लिए प्रयोज्य मात्रा है 1/4 रति। षडंगर के अनुसार दाड़िम अष्टक चूर्ण में दाड़िम का प्रमाण कितना है? 2 पल। आगे देखते हैं। चूर्ण द्रव इसे कहते हैं स्वरस, श्रित, फांट या फिर निर्यास। तो किसको कहते हैं हम? फांट को। GMP नियम अनुसार चूर्ण क्वाथ एवं नस्य निर्माणार्थ आवश्यक स्थान क्या है? 100 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट या फिर 1200 स्क्वायर फीट। तो कितना है? 200 स्क्वायर फीट। अष्टांग मंड का नाम किस आधार पर किया गया? घटक की संख्या के आधार पर, चिकित्सीय निर्देश के आधार पर, A और B दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? A और B दोनों। युगंधर पर्याय है वारुणी, प्रसन्ना, मेरेय या फिर कांजी। तो युगंधर किसका पर्याय है? हमारा कांजी का। उसके बाद है अगस्त्य हरितकी की षडंगर अनुसार मात्रा है हरितकी द्वय, 1 कश, 2 पल विभक्त या फिर 1 माश। तो कितनी है? हरितकी द्वय। निम्न में से किस औषध का नाभि प्रदेश पर लेप करने से रेचन होता है? अभ्यरिष्ट, इच्छा भेदी, बिंदुघृत या फिर सभी। तो किस में होता है? हमारा बिंदुघृत से। कतक किसका घटक द्रव्य है? दशमूलारिष्ट, द्राक्षारिष्ट, दंत्याद्यरिष्ट या फिर धात्र्यरिष्ट। तो किसका है? दशमूलारिष्ट का। हरित की गुट्टिका शतम, नतु हरित की पल शतम की व्याख्या किस संदर्भ में आडमल ने की? अभ्यरिष्ट, भ्रम रसायन, गोमूत्र हरित की या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। रसहृदय तंत्र एवं रसेंद्र चूड़ामणि में पातना पिष्टि निर्माण में ताम्र का अनुपात है 1/4 पारद से, 1/3 पारद से, समान भाग पारद से या फिर आवश्यकता अनुसार। तो 1/3 भाग पारद से। पार्थाइट खनिज है चंद्रकांत, राजावृत, सूर्यकांत या फिर पैरोजक। तो क्या है ये? चंद्रकांत। रस सिंदूर का शास्त्र निर्दिष्ट वर्ण है बंधुक पुष्प, अरुणम, तरुण आदित्य, सन्निभम। A और B दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो A और B दोनों, बंधुक पुष्प, अरुणम और तरुण आदित्य, सन्निभम। रिवाइज करते हैं। चूर्ण द्रव किसे कहते हैं? तो चूर्ण द्रव हम कहते हैं हमारा इसको फांट को। GMP नियम अनुसार चूर्ण क्वाथ एवं नस्य निर्माणार्थ आवश्यक स्थान क्या है? 200 स्क्वायर फीट। अष्टांग मंड का नाम किस आधार पर किया गया है? तो A और B दोनों के आधार पर। युगंधर पर्याय है कांजी का। अगस्त्य हरितकी की षडंगर अनुसार मात्रा कितनी है? हरितकी द्वय। निम्न में से किस औषध का नाभि प्रदेश पर लेप करने से रेचन होता है? बिंदुघृत। कतक किसका घटक द्रव्य है? दशमूलारिष्ट का। हरित की गुट्टिका शतम, नतु हरित की पल शतम व्याख्या किस संदर्भ में आडमल ने की? उपयुक्त में से कोई नहीं। रस हृदय तंत्र एवं रसेंद्र चूड़ामणि में पातना पिष्टि निर्माण में ताम्र का अनुपात है 1/3 पारद से। पार्थराइट खनिज है चंद्रकांत। रस सिंदूर का शास्त्र निर्दिष्ट वर्ण क्या है? हमारा A और B दोनों, बंधुक पुष्प, अरुणम और तरुण आदित्य, सन्निभम। आगे देखते हैं। चांगेरी घृत का प्रयोग किस व्याधि में निर्दिष्ट है? पांडु, गुदभ्रंश, कामला या फिर श्वास रोग। तो किस में है? गुदभ्रंश में। एडल्ट्रेंट ड्रग्स का वर्णन एंड कॉस्मेटिक एक्ट के किस सेक्शन में है? 33B, 33D, 33E या फिर 33EE। तो किस में? 33EE में। उसके बाद है रूल 161 और 161A के तहत महाद्राक्ष आसव की पैकिंग कितनी होनी चाहिए जिसमें स्वनिर्भित अल्कोहल होता है? 30 ml, 120 ml, 115 ml या फिर 750 ml। तो कितना होना चाहिए? 120 ml। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार कर्ल्स, डायर्स एवं पिगमेंट्स किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है? शेड्यूल M, E, Q या फिर U। तो किसके अंडर आता है? Q के अंडर। भावप्रकाश के अनुसार हरितकी का निम्न में से कौन सा अंग कषाय रस प्रधान है? अस्थि, त्वचा, मज्जा या फिर वृंत। तो अस्थि। छेदे
कुकुम छवि ये विशेष लक्षण निम्न में से किस श्रेष्ठ द्रव्य का है? केसर, हरिद्रा, रक्तचंदन या फिर मंजिष्ठा। तो किसका है? हरिद्रा का। परिभाषा प्रदीप के अनुसार वज्र के अभाव में प्रतिनिधि द्रव्य है माक्षिक, वराटिका, ए और बी दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वराटिका है परिभाषा प्रदीप के अनुसार वज्र के अभाव में। रिवाइज करते। चांगेरी घृत का प्रयोग किस व्याधि में निर्दिष्ट है? गुदभ्रंश। एडल्ट्रेट ड्रग्स का वर्णन एक एंड कॉस्मेटिक एक्ट के किस सेक्शन में है? 33 रूल 161 व 161 ए के तहत महाद्राक्षा आसव की पैकिंग कितनी होनी चाहिए जिसमें स्वनिर्मित अल्कोहल होता है? 120 ml। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार कर्ल्स, डायर्स और पिगमेंट्स किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है? तो शेड्यूल क्यू। भाप्रकाश के अनुसार हरीतकी का निम्न में से कौन सा अंग कषाय रस प्रधान होता है? तो अस्थि। छेदिक कुमकुम छवि ये विशेष लक्षण निम्न में से किस श्रेष्ठ द्रव्य का है? हरिद्रा का। परिभाषा प्रदीप के अनुसार वज्र के अभाव में प्रतिनिधि द्रव्य है हमारा वराटिका। थैंक यू।